हमें मैडम नूरजहां की आवाज में रब सुनाई देता है। जिसने ये मंजर देखा नहीं, महसूस नहीं किया, ये बहार देखी नहीं, उन्हें गाना खेसवा है। डॉक्टर साहब, आपके हर इंटरव्यू में मैडम नूरजहां का नाम सर फहरिस्त, लोग पूछते ही पूछते हैं सवाल आपसे। मैडम की बरसी, मैडम की ये 23वीं बरसी है। अब आपको छोटी सी बात बताऊं सर, हमारे यहाँ मलिका तरन्नुम नूरजहां एक ऐसी शख्सियत है कि उनके पाए इस्तकलाल को कोई जुम्बिश नहीं दे सकता। माशाल्लाह जो उनका मकाम है। आप क्या समझते हैं, मैडम नूरजहां या लता मंगेशकर? सच्ची बात यह है, दोनों सर दो कुदरत के मोजज़े हैं। वो अपनी जगह के मोजज़ा हैं, वो अपनी जगह के मोजज़ा हैं। सर मोजज़े तो अकल को आजिज़ करने वाली चीज़ को कहते हैं, जिसको अकल समझ ही ना सके। तो जब अकल ही नहीं समझ सकती और आजिज़ हो जाती है तो उनका तकाबला क्या करना। दोनों को अपने मौला की तख्लीक के मोजज़े समझ के उसको भी सलाम करें, उसको भी सलाम करें। हाँ, ये ज़रूर देखें कि आपस में उनके ताल्लुकात क्या हैं और वो आपस में एक दूसरे को क्या मानते हैं। मेरे सामने, मैं रावी हूँ इस बात का, आज दोनों बीबियाँ जहाँ नहीं हैं, मेरा खुदा जानता है। सर जब मैडम बैठी होती थीं और लता जी साथ बैठी होती थी, उनकी बाहमी मोहब्बत, बाहमी एहतराम, बाहमी इज़्ज़त एक सीखने वाला सबक होता था। यकीन कीजिए, लता जी का मुंह सूखता था दीदी 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 कहते हुए। यकीन कीजिए, पूरा भारत उनको दीदी कहता था और वो मलिका तरन्नुम नूरजहां को दीदी कहती थी। और मैडम लतो, मेरी प्यारी लतो, ये कहते थे प्यार से। लता को लतो कोई नहीं कहता। यकीन कीजिए, उनके ख़ानदान में उनकी वालदा तक नहीं कहती थी। ये मैडम का एजाज़ था। ये हैं दो मोहब्बत के। मैं जिस तरह आपको मुखातिब करता हूँ ना, वो बताता है कि मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत कितनी है। समझ आई मेरी बात की? हजूर वाला मैडम ने एक इंटरव्यू में और कई इंटरव्यूज़ में मैडम ने बात की, जब भी उनके सामने कहा जाता है कि भाई वो लता कहती हैं कि हमने नूरजहां से सीखा, तो पता है मैडम क्या कहती थी? ये नहीं कि हाँ मुझसे सीखा था। मैडम का कहती हैं, वो कहती हैं तो उनका बड़ापन है, वरना लता तो फिर लता है। सर बात हुई ना। और मैडम के मुतल्लिक लता जी क्या कहती थी कि ये जो लफ्ज़ है ना मोहब्बत, ये मैंने कहना दीदी नूरजहां से सीखा। मोहब्बत उस बात पे मुझे इसी तरह पता है कि एक मौके पे मैडम ने कहा कि हाँ सही बात है, जवां है मोहब्बत। जब मैंने गाना गाया तो लोगों ने सीखा होगा, मगर फिर उन्होंने एक बात और कही, कहने लगी कि मोहब्बत कहना तो सीख लिया, लेकिन मेरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखी। आई समझ आपको मेरी बात की? कहने का मकसद ये अच्छा, है। इस मामले में ये कहा जाता है, और आप क्योंकि मैडम जो थी उनको मतलब मोहब्बत बार बार हो जाया करती थी, तो किसको नहीं होनी चाहिए? किसको नहीं होनी चाहिए? नहीं तो वो उसमें एक जगह पर रुकना मोहब्बत में लाजमी नहीं है? बिल्कुल लाजमी नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत सर तेज बुखार की कैफियत है। तेज बुखार की कैफियत है। सन 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 करता चढ़ गया, तड़पाया कुछ देर, या उतर गया या मार दिया। तो सर जब उतर जाएगा तो दोबारा चढ़ाना नहीं होगा। सर जिस औरत ने रोजाना 4 ऐसे गाने गाने हैं जिसके ऊपर कुल दुनिया की औरतों और मर्दों ने अपनी अपनी मोहब्बत निभानी है, सर मैडम का गीत हमारी मोहब्बतों का, हमारी जिंदगियों का बैकग्राउंड स्कोर है। समझ आई मेरी बात की? बिल्कुल सही। खुदाया अल्लाह मियाँ, मैं आपको ये बताऊं कि उस औरत के लिए हालत इश्क में मुब्तला रहना कितना ज़रूरी है, अगर उसकी आवाज़ में एक्सप्रेशन मोहब्बत का आना है। सर आप जब ये गाना, कोई भी मैडम का कोई भी गाना सुने, एक गाना मैं आपको बताऊँ, शायद आपको याद भी ना हो, मुझे बहुत मतलब इतने गाने हैं। सर मैडम का गाना है, माही हसिया बहारा खिड़ बहारा खिड़ बहारा खिड़ पैया, नच नच के पदे पाँव टूट गया, सयों ने किसे नच बिना मर जावा, सयों ने नच बिना मर जावा। सर जी आप जरा सुने कहा क्या, माही हसिया बहारा खिड़। सर जब तक किसी ने अपने माही को हंसते ना देखा हो, उसको पता ही नहीं कि उसकी एक मुस्कुराहट के बाद गुलो गुलजार में फूल बूटे फूट पड़ते हैं। जिसने ये मंजर देखा नहीं, महसूस नहीं किया, ये बहार देखी नहीं, उन्हें गाना खेसवा है। समझ आई मेरी बात? मैं कई इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि जो कुछ मैडम ने कहा है वो सब का सब ना जग बीती है, ना आप बीती है, वो हड बीती है। मैडम के ऊपर उनकी हड्डियों में से गुजरा है वो सब कुछ। सर मैडम अपना गाना गाते गाते कई बरसों बाद रोना शुरू कर देती थी। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार साजन। परसों बाद सर जी पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया, मगर जब मैडम ने ये कहा ना कि चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, खुदा की कसम आंसू जो हैं टप टप
तरन्नुम प्रोग्राम के पीटीवी के रिकॉर्डिंग के अंदर वीटीआर के दौरान गिर रहे हैं। अल्लाह। ये सर वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ महसूस किया, सब कुछ उनके दिल पे से गुजरा। सर अगर मैं आपके सामने हड्ड बीती बयान नहीं करूंगा, आप उसे महसूस ही नहीं करेंगे। सुनी सुनाई गल, इधर उधर की गल, ये क्या बात हुई भला? अच्छा, शायरी में ये मार्जिन होता है कि ये जो लपाड़ेबाजी होती है इसको थोड़ा सा अपने पर तारीख कर लिया जाता है, दिल टूटा तो शेर लिख दिया या ये, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या? एक पार्टनर आपके साथ है, आपको वो धोखा दे गया है, तो वो जो डेंट पड़ता है वो उसकी पर्सनैलिटी को बाकायदा इंजर भी तो करता है। इससे बेहतर नहीं है कि आप मोहब्बत करें ही ना? सर जी क्यों ना करें, हद हो गई। सर अगर आपने अपनी इंतहा को पहचानना है, अपनी हदूद को पहचानना है, अपनी इस्तिताअत को पहचानना है, तो भाई हसीब खां, मोहब्बत किए बगैर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितने बड़े इंसान हो, तुम कहाँ तक जा सकते हो। मैं छोटी सी एक मिसाल दूँ। हसीब कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में बल्कि पढ़ता था, मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, मामूली लड़की, नेबर्स में। समझ आई मेरी बात की? बस एक दिल आ गया ना, बस उस वक्त नहीं होता। अच्छा जी, हसीब ने एक दिन क्या किया कि कहने लगा कि दिल दा कीमा बनाना है। अब मेरे दिल दा कीमा कसाइया कट दे, अपनी कीमे वाली मशीन चों ते बारीक छानी लाई ताकि बारीक कीमा निकले, मैनू कोफ्ते वट्टने च आसानी होवे। घर लिया के उस कीमे दे अंदर तेज़ मिर्चां पाइयां, सब्ज़ गरम मसाला लुस लुस करदा, नमक ते बाकी तमाम गंढे शंडे अदरक सदरक कुट के पाए। सर कोफ्ते वट्टे, तेज़ मसाले च पुन के कोफ्ते तैयार किए। जो हांडी तैयार हो गई, उन्होंने एक प्यारी जी डिश कढ़िया, डिश के उत्ते पोना पाया, डिश नूं प्लेट च रखे, थाल च रखिया, तो नाल दी दे घर जाके क्या, समीना ए मेरे दिल दे कोफ्ते नहीं, अगर कबूल करें तो। समीना ने इंज करके पोना चुकिया, कोफ्तियां वाल देखिया, तो जी नाली बहती सी ना, वो ठा करके पूरे दे पूरे कोफ्तियां की काब उलट दी, तो कहने लगी तुहानू पता नहीं मैं वड्डा गोश्त नहीं खाती। सर ये है मुहब्बत, आपको पहचाने कि तुसी कित्थे पहुंचे हो, ते धुतकार क्या चीज़ है। और उस धुतकार के बाद उन कोफ्तों को जो कि आपके दिल के बने हुए थे, नाली में बहते हुए देखा और चुप करके वापस आ गए। ये पता चलता है कि इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है अगर वो धुतकार ना मिले मजाज की। क्या आप कभी बाकी राहों पे चलें? सर जी आपको जब धुतकार मिली तो आपने पता क्या कहा? आपने कहा ओए मर चलामा। आपने किसको ढूंढा? एक तबीब को, एक मुआलिज को। हाय मुझे इस दर्द की दुआ बताओ। मुआलिज ने क्या, ए रूहानी तकलीफ है। आपने क्या कहा? मुझे मैनू मुर्शद लब दो। हाय मुर्शद कोई लब दे, हाय कोई मुर्शद लब जाए, वो मैनू मरीद कर ले। वो मुर्शद ने अपनी मुर्शिदीयत विखाई। उस वक्त तुसीं कहा नहीं कोई मुशीर लभो जिहड़ा मैनू मशवरा देवे, मैं करा की। मुशीर लभ्या। सर जी फिर क्या, नहीं तालीम मैनू दसो। फिर मुअल्लिम लभ्या, मुआलिज लभ्या, मुर्शद लभ्या, मुअल्लिम लभ्या, मुशीर लभ्या। उस तो बाद सर सारिਆਂ ने क्या, भाई सच्ची गल है वे असी तो एवं दुकाना खोलियां ने। जे तू वाकई इस राह ते चलना चाहना ना, तो अगे जाके एक मकाम आता है, उन्होंने कही मकाम महमूद। सर मेरे सरकार दा मकाम, उत्थे जाके सर जे वाकई सही ठोकर लगी है ना, तो सर हर महबूब अपनी मिराज वाल इशारा करता है, और महबूबा दी मिराज सैयदुल महबूबीन है। उन्होंने दर ते जाके मकाम महमूद ते जाके बैठे रहो। खुदा दी कसम खा के कहना वा, उससे खुदा दी एक दिन तो लगेगा किसी ने पिछों हल्की जी बाँह फड़ ली है और कहना है यार मैनू लभन आया मैं, तो सही जगह पहुँचे हैं, मैं भी अपने महबूब तो दर ते बैठा हूँ, अल्लाह तेनू आदाब महबूबियत सिखावा। सुभान अल्लाह। सर ये है मुहब्बत का सारा किस्सा, ये है मुहब्बत करने की वजह। तू चंगी गल की गंदे आंडे मगर तो गई थी तकलीफें, तो मुहब्बत करे ही ना, वड़ जा मुहब्बत करे ही ना, तू कितने पहुंचना ही नहीं। खुदा दी कसम, तो इसके लिए तू वसीशा वास्ते बनया भाई, तू वसीशा नाल प्रोग्राम कर, तेरे वास्ते यही अजाब काफी है। तेनू अल्लाह ने इत्थे ही जहन्नम दा जज्बा विखा दिता है। तेनू समझ आई मेरी गलती? और मुझे ये बताइए कि इतनी मजबूरी क्या है, मोहब्बत लाजिम क्यों है? सर जी लाजिम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जिन पे इनायत होगी उन पे नेमत की तरह उतरेगी। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा। आपको जब ये हुक्म भी है 4 शादियों का, हाँ जी, साथ एक और भी चीज़ लिखी गई है ना कि अच्छा, आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। अब आपने एक बहुत अजीब बात कर दी है। हजूर वाला मुनाक़हत और मोहब्बत दो अलग चीज़ें हैं। अल्लाह। सर जो लोग मोहब्बत को मुनाक़हत में तलाश करते हैं, उनसे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई है ही नहीं है। लेकिन जब मोहब्बत को पाना है तो निकाह भी तो करना पड़ेगा ना। मोहब्बत को पाना बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी। सर तमन्ना का हसूल तमन्ना की मौत है। सर वो तमन्ना जो मिल गई वो मर गई, उसकी गलती हुई लाश को लेकर सारी जिंदगी कंधों पे लेकर चलना है। सर आप खुदा का वास्ता है, इश्क ला हासिल इश्क की बेहतरीन शक्ल है। सर जब तक ला हासिल नहीं होगा इश्क, आप सर कभी भी मजाज से
हकीकत का सफ़र करेंगे कभी करेंगे सर जिन्हों एक जनानी सब कुछ मिल गया उन्होंने रब चाहिए ही नहीं। ये मैं आपको बताऊं, अब मेरी बात का बुरा ना मानेगा सर, जो मेरा रब है ना, जी। मैं ओहो जी नाज परवर नाज करन वाली महबूबा नहीं देखी। वो कहती पता की है, कहती है हर एक दी मुहब्बत वेख लै, औलाद दी भी वेख लै, माँ बाप दी वेख लै, बीवी दी भी देख लै, दोस्तों की वेख लै, जमाने की वेख लै, महबूबा दी भी देख लै। यकीन कर हर पासों जो दंद खट्टे हो जाएंगे ना, तो जो मेरा ध्यान आएगा तो दिल का पूरे का पूरा होटल सारे कमरे खाली खाली होंगे जिथे कई मेहमान तू रखे सन। जी जी। फिर शायद अपना कदम रंजा फरमावा अगर तेरी रियाजत पूरी हो गई, अगर तेरी नीयत साफ हुई, अगर तेरी इबादत साले हुई। सर एहो जी महबूबा देखिए, आप कहते हैं खुदा ताला तौहीद को पसंद करता है, वहदहू ला शरीक है। हाँ जी। सर तो आपके ख्याल में ऐसे दिल में आएगा जिथे 4 बीवियां बैठी हुई हैं, जिथे 2 महबूबा बैठी हुई हैं, जिथे 6 बच्चों की मुहब्बत है, जिथे 15 यार ने, जिथे 2 होस्ट भी पसंद ने, मतलब आपका मामला कह रहा हूँ सर, उथे अल्लाह ने नेड़े नहीं लंघना। सर जी वो वहदानियत में यकीन रखता है, वो कहता है जब मैनू महबूब करना ही ना तो पहले हर चीज़ तो साफ कर ले, साफ कर, हर रिश्ते तो साफ कर ले। अग्रीड।